Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 है ना आज। ध्यायते विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्ते सोपजायते संगास्ते जायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधाभिजायते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्ते सोपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्ते जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्ते सोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्ते जायते संगायते संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते। यस पढ़िए। ध्यायते विषयान् पुंसः ध्यायते विषयान् पुंसः संगास्तेतु जायते संगास्ते सुपजायते संगात् संजयते कामः कामः क्रोधोऽभिजायते कामः क्रोधोऽभिजायते। ओके ठीक है। यस ऑनलाइन डिवोटीज पढ़िए। सुरपति प्रभु। पीवी प्रभु यस पढ़िए। मीन कीर्तन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगातेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संघात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः क्रोधो विजायते। हरि बोल। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तु तेषु उपजायते संगत् संजयते कामात् क्रोध विजायते। हरे कृष्ण। यस नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यायतो विषया पुंसे संगस्तेषुपजायते संगत् जायते कामात् क्रोधी विजायते। वेरी नाइस माता जी। यस दंडवत प्रणाम। ध्यायते विषयान् पुंसः संगतेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सॉरी प्रभु जी थोड़ा गलती हुआ। स्टार्ट करता हूँ फिर से।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संज्ञस्ते सुपजायते संज्ञात संजायते कामो क्रोधो अभिजायते। ओके नेक्स्ट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। हरे कृष्णा प्रभु। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संज्ञात् संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस नेक्स्ट। हरे कृष्ण। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संजातेषु उपजायते संज्ञात संज्ञाते काम क्रोधो विजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? ठीक है, सोनाक्षी माता जी फिनिश इट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ध्यायतो विषयान् पुंसः संज्ञस्तेषुपजायते संज्ञा संजायते कामा क्रोध विजायते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। ध्यायतः चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों को पुंसः मनुष्य की संगः आसक्ति तेषु उन इंद्रिय विषयों में उपजायते विकसित होती है। संगात आसक्ति से संजायते विकसित होती है। कामः इच्छा काम से क्रोधः क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम लोग गत सत्र में क्या चर्चा किए थे? यस, प्रदीप मिश्रा बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा बोलने के लिए। यस, सोनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। कल भगवान बता रहे थे, जैसे परसों के श्लोका में भगवान बताए थे कि कुछ मतलब जो साधक होते हैं वो भी अपने इंद्रियों से कभी ना कभी मतलब माया के प्रभाव में आ ही जाते हैं, लेकिन कल भगवान बताए कि किस प्रकार हम उस चीज से मुक्त हो सकते हैं भगवान के भगवान में अपना मन लगाकर। ओके, वेरी गुड। यस, तेजश्री माता जी। प्रभु जी, कल आप वो अम्बरीश महाराज का भी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने हर एक अंग को भगवान की सेवा में लगाया। किस प्रकार से हुआ जा सकता है, अम्बरीश महाराज के उदाहरण से सीखे। बहुत अच्छा, ठीक है। अब बहुत सुंदर लिंक है 62वें श्लोक में कि अगर कोई भगवान से मतपरह नहीं होता है, कल भगवान ने मतपरह होने के विषय में बताया ना, तो लिंक समझिए। अगर कोई व्यक्ति मतपरह नहीं होता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, इस श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से 62 और 63वें श्लोक में बताता है कि किस प्रकार से विषयों का चिंतन करने से हम भ्रमित हो जाते हैं। आपको लग सकता है कि श्लोक तो हमें पता है, लेकिन फिर भी इसका एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है अप्लाई करना। तो देखते हैं क्या लिख रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः मतलब मनुष्य। अगर मनुष्य विषयों का ही ध्यान करते रहता है, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि का ही, है ना,
जो ज्ञानेंद्रिय का जो विषय है, आँख कान नाक इत्यादि, इन सब का ही ध्यान में लगा रहता है, आँख कान जीभ स्पर्श इत्यादि, है ना, तो उनका बार बार चिंतन करने से, ध्यान रखिएगा, उनका बार बार चिंतन करते रहने से, देखिए ये बार बार चिंतन को ही राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग, इंटरेस्ट। मतलब एक बार भोग लिया, अब एक बार मिला, अरे एक बार और मिलता तो अच्छा होता, बहुत सुंदर था प्रभु जी, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है? संग होता है। संगास्ते सुबजायते, मतलब आसक्ति होती है। उसके बाद कह रहे हैं संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। अब देखिए, और आसक्ति से क्या होता है? आसक्ति से क्या होता है? आसक्ति से काम, क्या होता है? काम, उसको भोगने की और अधिक लालसा जागृत होती है, काम होता है। और काम अगर विफल हो जाता है तो क्या होता है? क्रोध आता है। समझ रहे हैं? और जब काम पूर्ण हो जाता है तो क्या होता है? लोभ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फोन मिल गया तो अब प्रोजे आईफोन मिल जाता। समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि काम पूर्ण हो गया तो अब कुछ नहीं होगा, नहीं, काम पूर्ण हो गया तो लोभ होगा, और अगर काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध होगा। ये तो बड़ा गड़बड़ स्थिति है? और ये काम और क्रोध, काम क्रोध और लोभ, यह नरक के 3 द्वार है, मालूम है ना? 3 द्वार, तीनों नरक में लेकर के जाते हैं। भगवान बोलेंगे इसलिए इसको त्यजेत, इसको त्याग देना चाहिए। चलिए अनुवाद देखते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। एक बात हमें सीखनी चाहिए कि अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। मतलब जितना हम किसी चीज़ के ऊपर सोचेंगे, समझ रहे हैं, जितना हम किसी चीज़ के ऊपर सोचेंगे, जितना हम ध्यान किसी भी वस्तु का करेंगे, ध्यान रखिएगा, उतना ही हम उसमें आसक्त होते जाएंगे। इसी को रिवर्स करिए। हमें क्या करना है? हमें इस चिंतन को भगवान के ऊपर लगाना है, हरिनाम के ऊपर लगाना है, ध्यान पूर्वक हरिनाम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम भगवान की ओर अधिक आसक्त होते जाएंगे, और फिर प्रेम प्रकट होता जाएगा। और जो भगवान का चिंतन नहीं होगा, नहीं करेगा, उसे विषयों के प्रति आसक्त होना ही होगा। लेकिन कोई यदि भगवान का चिंतन कर रहा है तो नहीं होगा। अब क्या है? मतलब खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अब मंगल आरती में पीछे आकर के खड़े हैं, क्लास में पीछे बैठेंगे, ख़त्म होगा तो भागेंगे, शंख बजा के भागेंगे एकदम तट पर, तब तो वो अच्छी स्थिति नहीं है, हैं? ये अच्छी स्थिति नहीं है। क्लास में भी तो कुछ लोग देखते हैं एकदम पीछे आकर के बैठे हैं, क्या मतलब, जबकि आगे का स्थान खाली है। नहीं, हम पीछे बैठेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो भक्ति में सतर्क है वो हमेशा क्लास में आगे ही बैठता है। चाहे वो कुछ भी तोड़ तूफान करके आगे आएगा, लेकिन वो आगे आएगा। एक दिन की बात नहीं, आप हमेशा पीछे बैठते हैं। तो ये बैक बेंचर्स नहीं बनना चाहिए। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, यहाँ पे फ्रंट बेंचर्स का वैल्यू है। मैं गया था महाराज की कथा में वृंदावन, तो महाराज बता रहे थे, एक दिन में थोड़ा लेट हो गया, तो महाराज बोले नौकरी छोड़ करके आएंगे और कथा में विलंब करेंगे, ये नहीं चलेगा, और उसमें भी पीछे बैठेंगे, ये एकदम नहीं चलेगा। ऐसे ही डांटे महाराज बाद में। तो आप सोचिए, उतना भीड़ में महाराज नज़र रखे हुए थे कि आया है कि नहीं आया। तो जब मैं आया तो महाराज देखे थे कि आया, और मैं डर से पीछे बैठा था कि मैं लेट हो गया। तो क्लास के बाद महाराज बोलते हैं, ये आएंगे उतना दूर से कथा सुनने के लिए और लेट करके आएंगे, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा बात नहीं है। या फिर जप करना है, जप कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, भगवान का दर्शन करना है, तो बस हो गया, भागते हैं, प्रणाम किया, एक बार देख लिए, भागे नहीं। भगवान के एक एक अंग को देखना है, एक एक अंग पे हम ध्यान करें। उस समय फिर माला जप नहीं करना है अगर ध्यान कर रहे हैं भगवान के ऊपर। ठीक है, कोई संगत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी नहीं बोले हैं कि कीर्तन चल रहा है तो आप जप करिए, नहीं, दर्शन कर रहे हैं तो आप जप करिए, ये नहीं चलेगा। भगवान का एक एक अंग का दर्शन करिए, पाँव से नाखून से दर्शन शुरू करिए, नख से लेकर के केस तक एक एक अंग बारी बारी से देखते रहिए। और नहीं तो फिर व्यक्ति यदि विषयों के विषय में सोचता है तो इससे उनको सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा।
इससे उनके मन विषयों के प्रति और क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। देखिए अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, ध्यान रखें, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक बार कृष्ण के सामने आकर हम ईमानदारी से बोलें कि भगवान मैं इतने जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ, मैं अब आपके सामने आया हूँ, मुझे अब आप स्वीकार कर लीजिए। आप रोज़ यही बात स्पेशली मंगला आरती में बोलिए, देखिए मंगला आरती परिवर्तित हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि केवल खाना पूर्ति करना, नहीं, और मैं देख रहा हूँ खाना पूर्ति ही होता है, ये अच्छा बात नहीं है। प्रभुपाद बोले हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा यह नापते रहना चाहिए कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में, भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। दवाई खाते हैं, कोई बीमारी है तो बीच बीच में चेक करा के देखते हैं ना, ब्लड टेस्ट देखो तो क्या हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। स्पेशली मंगल आरती हो रही है, कीर्तन हो रही है, क्लास हो रहा है, तो क्लास में प्रवेश करिए। क्लास में प्रवेश नहीं होता, आप लोग बस ये नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे जो नाचते रहते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये अच्छा बात नहीं, क्लास में बहुत सीरियस होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रवेश होना चाहिए। महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं चैतन्य भागवत में कि गीता भागवत पढ़ने का अर्थ यही है कि संकीर्तन करो। जब नामोच्चारण हो रहा है तो उस समय को और कुछ नहीं करना चाहिए। बार बार हम भूल जाते हैं कि हमें केवल कर्मेंद्रियां नहीं लगानी है, ज्ञानेंद्रियां को भी भगवान की सेवा में लगानी है। समझ रहे हैं, मन को लगाना है, और मन लगेगा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो ध्यान के द्वारा आसक्ति होती है, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के कथा का ध्यान, भगवान का नाम का ध्यान पूर्वक सुनना है, और इन सब का आधार है नाम अच्छे से करना। बहुत जरूरी है कि हम भगवान के रूप में अपने मन को केंद्रित करें, और भागवत में इसका वर्णन है कि जिस रूप में आप अपने मन को केंद्रित करते हैं, भगवान के जिस रूप में आप अपने मन को, अपनी आसक्ति को डेवलप करते हैं, भगवान मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय उसी रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने क्या देखा था, कौन सा रूप, कौन से रूप में देखा था, कौन बताएगा, बोलो। हाँ, पार्थ सारथी रूप में देखा था। तो भगवान वहां राधा श्याम सुंदर के रूप में आए थे, है कि नहीं? कैसे है? पार्थ सारथी के ही रूप में आए थे, ध्यान रखना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी में आ सकते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं, कोई कृष्ण बलराम के रूप में आ सकते हैं, कृष्ण बलराम के रूप में आते हैं। और इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नाम जप अच्छे से करें। अगर आपको यदि नाम में शुरू से मन नहीं लगता है तो हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा रसमय है, वहाँ बड़ा इंटरेस्ट होता है व्यक्ति का, और फिर धीरे 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 आपको सब में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, है ना। तो इन विषयों से आपको धीरे धीरे फिर मन उठने लग जाएगा। गीता भूषण टीका, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर भी लिया है, फिर भी यदि वह अपने मन को मेरी ओर उन्मुख नहीं करता तो उनके लिए फिर से कठिनाई अवश्य प्रस्तुत हो जाएगी। यह इन 2 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भगवान का चिंतन नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, उसका मन किधर जाएगा? विषयों के प्रति चिंतन होगा ही, वो करेगा ही। जो योगी बार बार विषयों का चिंतन करता है, यह सोचते हुए कि उनसे उसको सुख प्राप्त होगा, तो इस चिंतन से उसका मन उन विषयों में आसक्त हो जाएगा। प्रैक्टिकल लेवल पे देखिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मन को आकर्षित करे, ठीक है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। और इन सब में कृष्ण कथा बड़ा इंटरेस्टिंग है। भागवत में कृष्ण कथा में अगर व्यक्ति का रुचि होने लग जाए तो इतना सुंदर है भगवान के गुण लीला कि जीव का मन हर ही लेता है। अनुभव किए होंगे कि नाम जप में मन को लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कथा में आसानी से लग जाता है। लेकिन यहाँ भी नाम की ही कृपा है। आप जितने अच्छे से नाम जप करेंगे उतनी मात्रा में रजोगुण तमोगुण खत्म होता जाएगा, सतोगुण वृद्धि होगा, और जितना सतोगुण वृद्धि होगा उतना भक्ति में मन लगेगा, श्रवण में मन लगेगा। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, बाद में आप उसे धारण करने लगते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छा लगने लगता है, यह दिखाता है कि हमारे हृदय में रजोगुण सतोगुण कितना खत्म हुआ है। इसलिए इसमें तो आपको अनुभव ही होना चाहिए। जैसे शुरुआत में भगवत गीता नहीं समझ में आती है, लेकिन धीरे धीरे करके अभी आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जब नाम जब करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो धीरे धीरे करके आएगा। इन संग से उन विषयों के प्रति तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी। प्यास, तृष्णा किसके लिए?
भक्ति के लिए, भगवान के लिए प्यास, भक्ति के लिए प्यास उत्पन्न हो जाएगी। जब वह तृष्णा किसी कारण से पूरी नहीं हो पाएगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे जो दे रहे हैं वो विषय के प्रति, लेकिन प्यास और तृष्णा किसके प्रति उत्पन्न होना चाहिए? भगवान के प्रति उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन संग से उन विषयों के प्रति तृष्णा उत्पन्न होती है। जब वही तृष्णा किसी कारण से पूरी नहीं हो पाएगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हृदय के जलन के रूप में प्रकट होगा, और वह उस कारण का प्रतिरोध करना चाहेगा। ठीक है, किस प्रतिरोध की? भाई क्यों, किस कारण से वह नहीं हो रहा है, उसको प्रतिरोध करना चाहेगा। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्र विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। एक चीज यहाँ पे भागवत से है कि जिस प्रकार तालाब के किनारे उत्पन्न सरकंडे घास के या खेत के सारे पानी को क्या करते हैं? सौंक लेते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति भूल जाता है कि वह आत्मा है। समझ रहे? बहुत जरूरी है इसलिए। यस, इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इसलिए हमारा हमेशा रूटीन होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ हमेशा भगवान के लिए करते रहें। कुछ ना कुछ सेवा हमारे पास होना चाहिए जिससे हम भगवान की सेवा में लग सकें। एक के बाद एक सेवा, एक के बाद एक के बाद एक। और सबसे बड़ा भाग्य यह होगा कि अगर हमारे लिए हमारे लायक कुछ सेवा मिल जाए जिसमें हमारी रुचि हो। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सेवा में लगी रहना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता हो। अब भगवान का प्रसाद छोड़ करके, प्रसाद में तो सबको मन लगता है, लेकिन दुख का बात यह है कि आप 2 या 3 टाइम ही प्रसाद खा सकते हैं, उससे अधिक तो नहीं खा सकते हैं ना। प्रसाद बनाने में मन नहीं लगता, खाने में कुछ लोगों को मन लगता है। तो प्रसाद लेने के अलावा और अगर सेवा नहीं करेंगे तो हमारा मन फिर इंद्रिय विषयों के प्रति दौड़ेगा। यस, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्र विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। देखिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो केवल इसको एक पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ब्रह्मा जी शिव जी भी तो विषय हैं, विषय में ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब सोचना अपराध है। ठीक है, केवल कि मतलब भाई ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के फाउंडर आचार्य हैं, शिव जी भी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। तो किसी एक पक्ष में कभी कभी होता है, मतलब एक टिपिकल स्थिति में हो जाता है, लेकिन इसे हमेशा अथवा समान स्थिति में नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और उनके होने के पीछे भी भगवान की इच्छा होती है। यस, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। नजदीक रखो। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पे फिर से शिव जी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ जितेंद्रिय हैं, ध्यान रहे। उनके विषय में हमारे मन में कुछ भी नहीं आए। वो एक महान वैष्णव और एक देवता भी हैं, और यहाँ पर उन्हें एक देवता के रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, वैष्णव के रूप में वो शिव जी जो हैं सो जितेंद्रियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, यस। इसी प्रकार तरुण भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खड़े उतरे। बताइए क्यों हरिदास जी माया देवी के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए? क्योंकि उन्हें हरिनाम में इतनी रुचि आ गया था, इतना रस था कि उससे बाहर वो कुछ देख ही नहीं रहे थे। और यही मूल आधार है कि जब आपको भागवत में रुचि लगने लग जाएगी तो स्वाभाविक है कि आपको अखबार अच्छा नहीं लगेगा। यस, जैसे कि यमुना आचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख। अच्छा, यमुनाचार्य का क्या श्लोक था? कौन सा वह श्लोक था, याद है? कौन बता सकता है? मीनिंग ही बता दीजिए, श्लोक नहीं याद हो तो। यमुनाचार्य बोलते हैं कि अब स्त्री आ सकती है, स्त्री के विषय में सोचने पर मेरा मन थू करता है। हाँ, जब से मैं कृष्ण भावनामृत में आया हूँ तब से इन भौतिक विषयों का चिंतन से या फिर स्त्री संग का चिंतन करने से ही मैं अपने आप पर ही थुक थुक करता हूँ। यस, आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के
कारण समस्त भौतिक इंद्र सुख को त्याग देता है। भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्र सुख को त्याग करता है। एकनिष्ठ मतलब जिनकी निष्ठा सिर्फ भक्ति करना ही है। भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन, गंभीर लाइन है। भक्ति के द्वारा, ध्यान रखिए, भगवान का संग प्राप्त करते हैं हम। मतलब कृष्ण का नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण का रूप, कृष्ण का प्रसाद, सब कृष्ण से अभिन्न है। और इन सब से हम भगवान का संग प्राप्त करेंगे और फिर धीरे धीरे करके उसके रस का हम अनुभव करते हैं और स्वाभाविक रूप से निकृष्टता हो जाता है। माया के द्वारा रचे हुए जो विषय भोग हैं उसका हम लोग त्याग करते हैं। देखिए, हम लोग भी बातें कर रहे हैं लेकिन इस बात का अनुभव, रस जो है तो बिल्कुल अलग है। और दुनिया की जो बातें हैं उसका रस बिल्कुल अनुभव अलग है कि नहीं है? अभी हम लोग भी यहाँ गीता चर्चा कर रहे हैं तो इसका रस जो है सो अलग है। और बाहरी बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, उसका भी क्या है, रस अलग है। वो लोग कुछ देर चर्चा करेंगे, तुम ज़्यादा बोलेगा फिर लड़ाई हो जाएगा, हो जाता है ना। यहाँ पे नहीं होता है। खैर वो तो एक अलग बात हो गया, लेकिन दोनों में वहाँ पे एक सूखापन है, यहाँ पे एक रस है। भले देखने में एक जैसी लग सकती है लेकिन अलग होगा। यस। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। पढ़ो एक बार, आने से पहले नोट्स मिल जाता है ना। महाराज बताते हैं, देखिए बहुत सुंदर, कि मेरे हे प्रभु, मेरे हृदय को 100 गलत चीज़ों ने, दुर्वासना रूपी रस्सी ने बांधा हुआ है, लेकिन प्रभु आप कृपा करिए, अपनी लीला से इन रस्सियों को काट कर अपनी चरणों की ओर आकृष्ट करिए। और श्रीला रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा मन रूपी बछड़ा हमेशा विषय भोग रूपी कीचड़ का ही पानी पीना चाहता है, लेकिन भगवान आप बहुत सुंदर ग्वाल बाल हैं, अतः आप अपनी छड़ी से आपकी कथा रूपी गंगा जो पुराण नाम के गांव में बहती है उसके अमृत को मेरे इस बछड़े को पान कराइए। कहने का अर्थ है कि मेरा मन आपकी कथा में हमेशा लगा रहे, यह प्रार्थना होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि मन को कंट्रोल करने की शक्ति हमारे हृदय में नहीं है, हमारे पास नहीं है। पूरी तरह से हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन होगा तभी जब भगवान की कृपा होती है, भगवान अपनी रस को प्रकट करने लगेंगे तभी होगा। स्वाभाविक रूप से मन हमारा उधर नहीं जाएगा, लेकिन हमें अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए कि लगातार हमारा मन, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें, ताकि इस प्रकार से विषयों का ध्यान करने का क्या कहते हैं समय हमारे पास हो ही नहीं। इसलिए हमें इस प्रकार से सेवा करना चाहिए कि हम एक के बाद एक दूसरा सेवा फिक्स रखें। ऐसा नहीं कि अभी किए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं ये किए फिर छोड़ दिए, नहीं, गैप ही नहीं देना है। सवेरे उठ करके स्नान किए, स्नान करने के बाद जप किए, जप करने के बाद आरती किए, आरती करने के बाद प्रसाद सेवा में लग गए, प्रसाद सेवा में लगने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने पढ़ाई में चले गए, और जो गृहस्थ भक्त हैं वो अपनी गृहस्थी में जा सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, ऑफिस इत्यादि जा सकते हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा न्यूज़पेपर देख लिए, चलेगा? नहीं, वहाँ से आने के बाद फिर कथा, फिर कीर्तन, फिर महाप्रसाद गोविंदे, और फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इस प्रकार से अपना शेड्यूल हमें बनाना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गो परमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है क्या? देखिए कमेंट बॉक्स में। नो क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है? So should we stop here? Okay, तुम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।